देखो अपन ने प्रिज्म वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रिज्म का वो वाला पार्ट जिसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो लर्निंग बेस पे आते हैं, पर उसमें क्या होता है कि उसमें अपन ये भूल जाते हैं कि वो फॉर्मूले उस टाइम पे किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्जन की। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कोई भी जो प्रिज्म होती है उससे अगर लाइट जा रही तो लाइट जब वहाँ से निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। 7 कलर्स में क्या हो जाती, स्प्लिटिंग हो जाती। इसको बताने वाला था कोची, साइंटिस्ट का नेम था। उसने ये बताया था, उसने अपना एक फॉर्मूला दिया था एक्चुअल में। उसने कहा था कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो a + b/λ² के इक्वल होता है, जहाँ पे a और b कांस्टेंट होते हैं, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ होती है और म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसने कहा था कि जितना आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। अब अपन ने ये देखा था कि कोई भी प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, तो उसके अक्रॉस डेविएशन कितना आता है, बोलो। कोई भी अगर थिन प्रिज्म है तो डेविएशन कितना आता है, अपने को पता है म्यू -1 × a, है ना। अब अपने को ये चीज़ पता है कि म्यू -1 × a होता है थिन प्रिज्म के लिए, तो जिसका म्यू ज़्यादा उसके लिए डेल्टा ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन बात करें लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, रेड लाइट का, है ना। लैम्डा किसके लिए ज़्यादा होता है, रेड लाइट के लिए। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका डेविएशन भी क्या होगा, कम। जिसकी वजह से ऐसा देखा जाता है कि जब वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू होकर निकलती है तो वहाँ डेविएशन सभी लाइट के लिए अलग अलग आता है, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसकी वजह से 7 कलर्स के अंदर उसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। इसी ही फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो 7 अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। ये बहुत अलग अलग टर्म होती है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, है ना, डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। तो ये एक पूरा लर्निंग पार्ट है। तो उसने ये चीज़ बताई थी कोची ने कि डिस्पर्जन में सबसे पहला जो रोल है वो है कोचीज फॉर्मूला। क्या था, उसने दिया था कि म्यू = a + b/λ², जहाँ पे a एंड b क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे म्यू तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर अपन लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो म्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो डिस्पर्जन में ऐसा देखा गया कि ये अपन ज़्यादा उसके लिए बना रहे हैं, बड़े प्रिज्म में मैंने देखा है। बाकी ऐसे तो ये प्रिज्म ऐसा दिखता है, थिन प्रिज्म है, मतलब जिसका एंगल ए जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल। बस अपन क्या है, ऑब्जर्वेशन के लिए इसको बड़ा बना रहे हैं, बाकी यहाँ ए जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वाइट लाइट गिरी, ठीक, तो यहाँ से जब निकली तो उसका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। किसमें, 7 कलर्स के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब हमने पढ़ा था कि डेविएशन क्या होता है, डेविएशन, तो डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। तो अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, म्यू -1 × a। अब अगर मैं कहूँ लैम्डा जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए म्यू कम, तो उसके लिए डेल्टा क्या होगा, कम। तो हमें पता है लैम्डा ऑफ r सबसे ज़्यादा होता है, तो म्यू ऑफ r क्या होगा, सबसे कम होगा, तो डेविएशन उसका कम होगा। इस वजह से सबसे लास्ट में जो दिखाई देता है, मतलब सबसे पहला कलर जो ऊपर ही ऊपर नज़र आता है वो कौन सा होता है, रेड। जब अपन लैम्डा की बात करें, अगर लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब म्यू उसका क्या होगा, इंक्रीज, तो डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज। इस वजह से वायलेट का क्या होता है, लैम्डा कम होता है, तो म्यू भी क्या होता है, ज़्यादा, और डेल्टा भी उसका क्या होता है, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे जो कलर निकलते हुए नज़र आते हैं उसमें ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। तो ये हमारे को रेनबो के अंदर देखने को मिलता है ना।
तो अपने से अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या कारण है जिसके अंदर ये स्प्लिटिंग होती है, उसमें ये सारे कलर अलग अलग नज़र आते हैं, तो कारण केवल एक ही है, पूरे कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग होने की वजह से उनके सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, सब जब बाहर निकलते हैं तो सबका डेविएशन अलग अलग होता है, इसलिए 7 कलर्स हमें अलग नज़र आते हैं। ठीक, अब इसमें आता है कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। तो एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ, कहाँ तक अपने को 7 कलर दिख रहे हैं। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन या एंगल मेड बाय डिस्पर्जन। अगर मैं ऐसे कहूँ एंगुलर डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल मेड बाय डिस्पर्जन। कहाँ से कहाँ तक डिस्पर्जन हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक, वायलेट तक। तो मुझे बताओ, ये लाइट ऐसे जा रही थी यूँ, मुझे यहाँ से कलर, ये डेविएशन मुझे पता था, जो भी यहाँ से ये इसको आगे बढ़ाओगे ना तो इससे मुझे क्या पता है, डेविएशन किसका, रेड का। मुझे किसका, वायलेट का पता है। तो टोटल डेविएशन मुझे पता है कि वायलेट मैक्सिमम ये है, मिनिमम कितना है, रेड। तो मैं कहूँ कि एंगुलर डिस्पर्जन बताओ, तो क्या कहोगे एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब कि अपन अगर वायलेट के डिस्पर्जन में से रेड के डिस्पर्जन को माइनस कर देंगे तो वो एंगल आ जाएगा जिसके अंदर मुझे वो 7 कलर नजर आ रहे होंगे, है ना। अब इनमें क्या होता है, बहुत माइन्यूट सी कैलकुलेशन होती है। माइन्यूट सी कैलकुलेशन कैसे, जैसे 1.45 वायलेट का है, मतलब वायलेट के लिए आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.45, उसका दे देंगे 1.43 रेड के लिए। तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है जैसे 2 डिग्री, और आपसे बोला जाए कि बताओ एंगुलर डिस्पर्जन बताओ। तो उसमें क्या होता है कि अपने को पता है ये जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट की डबल डिजिट तक आ रही है और बहुत कम होती है। तभी तो आपने देखा होगा अपने को रेनबो जो नज़र आता है स्केल वगैरह के अंदर देखते हैं, वो हार्डली 1 डिग्री का अगर अपने को दिख जाए तो दिख जाए, बाकी इससे कम ही कहीं होते हैं, है ना। तो वो कारण इसकी वजह से है ना। फिर इसमें एक चीज़ आती है डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर अपन नाम से देखें तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या हुआ। चलो ये बताओ पहले तुम, एक और चीज़, मैंने आप लोगों ने देखा है ना पीके मूवी, तो उसने कहा ना वो येलो कलर का हेलमेट पहन के घूमता है कि क्यों, क्योंकि हम दूर से नज़र आएगा, किसको, भगवान को। क्यों नज़र आता है, मीन वेवलेंथ होती है। जैसे मैं कहूँ 3800 से लेकर 7800 तक हमारा विजिबल रीजन है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5800 येलो का रहा होगा, ठीक है। अब वो येलो क्या होता है, मीन डेविएशन यानी मीन लाइट की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई आप ज़्यादातर देखना, जिसको भी जब भी कभी हमारे को किसी चीज़ को स्पॉट करना होता है वी यूज़ येलो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो येलो कलर में ही बनाई गई है, जैसे सन सिटी, जानते हो सन सिटी, नहीं कौन सी, सन सिटी कौन सी है भाई, नहीं जानते, जोधपुर। तुम लोग ही तो गए थे शायद, तुम्हारे को तो ट्रिप नहीं। हाँ जोधपुर है ना। अब उसमें ज़्यादातर आप देखोगे जोधपुर का किला येलो, ज़्यादातर बिल्डिंग येलो। तो सन सिटी किस लिए बोले जाते हैं, क्योंकि सनलाइट जैसे गिरेगी, वाइट लाइट है, येलो कलर है, तो चमकता हुआ ज़्यादा नज़र आता है ना। उदयपुर का वो देखा है, क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल, सेलिब्रेशन देखो, उसको किससे बनाया हुआ है, येलो से। पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, किले जो भी होते थे वो कैसे बनाए जाते थे, ज़्यादातर येलो। कारण उसके पीछे, ताकि दूर से चमकते हुए नज़र आए। एक तो पहले वो पहाड़ पे बनाते थे, फिर पहाड़ पे बनाने के बाद भी आपने देखा होगा कि वो उनकी विजिबिलिटी बहुत दूर दूर तक रहती थी। विजिबिलिटी दूर दूर तक, पहले ऐसा तो चलता नहीं था। वो क्या करते थे, ज़्यादातर पहले लेंस नहीं चलते थे, पर वो क्या करते थे, इसी का यूज़ करते थे। आपने देखा बाहुबली वगैरह के अंदर वो उसका टेलीस्कोप लगा के बैठा रहता है, लास्ट में बाहुबली में एंट्री नहीं होती कि वो हाथ में शील्ड लेके आ रहा होता है जो, तो उसमें नहीं देखा गया कि वो क्या लगाते हैं। बेसिकली वो ग्लास का मटेरियल रहता है जिसके अंदर उन्होंने गोल शेप बनाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बस लेंस की पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब देखो वो रहते बहुत डिस्टेंस पे, पर वो वहाँ से दूर से कैसे नज़र आएगा, स्पॉट कैसे होगा, वो इसी से होगा। तो येलो कलर। और सबसे बड़ी चीज़ यार,
अभी सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? सोना, है ना। और वो सोना किस कलर का? बस येलो कलर है, तो ये इसलिए येलो कलर ज़्यादातर स्पोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे से बोला जाए मीन डेविएशन क्या होगा, तो मीन डेविएशन किसका निकालूंगा मैं? येलो लाइट का। कैसे निकालूंगा? ए म्यू वाई माइनस 1। ए तो सबके लिए सेम होने वाला है ना भाई। एक ही प्रिज्म के लिए मैं अगर आपसे कहूँ तो एक ही प्रिज्म के लिए सबके लिए एंगल जो प्रिज्म का है वो तो क्या रहने वाला है? सेम। तो मुझे बताओ, अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि डेविएशन, जैसे अपन निकाल के देखते हैं, सबसे पहले बताओ कि डेविएशन बाय वायलेट लाइट कितनी आने वाली है? ए म्यू वी माइनस 1। सही बात है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म भाई। फिर मैं कहूँ डेविएशन बाय रेड लाइट, तो आ जाएगा ए म्यू आर माइनस 1, ठीक है। डेविएशन बाय मीन लाइट या येलो लाइट, तो क्या जाएगा? ए म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां कहूं एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ रेड या डेविएशन, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा? देखो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्या आया? म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू ए। आंसर क्या आया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तो हमारा क्या हो जाता है? थीटा। एंगुलर डिस्पर्जन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। एक आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया? डेविएशन ऑफ येलो, जिसे क्या लिखते हैं? ए म्यू वाई माइनस 1, जिसे अपन डेल वाई से डिनोट करते हैं। अब डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या हो गया? तो डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, जिसे डिनोट करते हैं अपन ओमेगा से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक। तो यहाँ से कितना आया? ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये इससे कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई? म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। अब बताओ ओमेगा की यूनिट, यूनिटलेस। क्यों? सब यहाँ पे कांस्टेंट है ना। इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। तो इसकी तो अपन क्या कह सकते हैं? नो यूनिट, ओनली कांस्टेंट। दिख रहा है ना ये? अब मुझे बताओ इसकी थीटा की क्या कहेंगे? इन डिग्री। ये भी क्या है? इन डिग्री। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि अपने को पता है कि लेमडा वी प्लस लेमडा आर बटे 2, ये लेमडा वाई मैंने बोला ना, मीन डेविएशन के लिए अगर अपने को कभी मीन लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, वैसे ही सेम रिलेशन होता है म्यू वी प्लस म्यू आर बटे 2 इज इक्वल टू म्यू आई। तो कभी अगर मुझे ये नहीं दे रखा हो ना कि येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, या देखो रेड का नहीं दे रखा होगा, येलो का दे रखा होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्पर्जन के अंदर according to Cauchy's formula, the refractive index of any medium, according to the Cauchy's formula, the refractive index of any medium depends on wavelength of light, with equation
सामने लिख रही है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये यहाँ तक लिख लिया, जहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, अब इसके बाद लिखना सिंस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, सिंस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट is high, so refractive index is smaller, so refractive index is smaller. And for violet light wavelength is small, refractive index is high. For violet light wavelength is small, so refractive index will be high. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना when a white light incident on a thin prism, when a white light incident on a thin prism due to refractive index of prism, due to refractive index of prism, white light changes its path. White light changes its path, and when it come out from second surface, it split into 7 colors. Due to different refractive index, due to different refractive index of all colors. This phenomena of splitting white light into colors is called dispersion. This phenomena of white light into 7 colors is called as dispersion. कल मेरी क्लास ऑनलाइन रहेगी। मैं क्या रखवा लूँगा, मेरे क्या मतलब है भाई, मेरी वाली क्लास तो कल ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। इस कॉल्ड एज डिस्पर्जन, ठीक। इसके बाद लिखो एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन की क्या डेफिनेशन, एंगल मेड बाय 7 कलर्स, है ना। डेविएशन का तो क्या लिखेंगे, व्हेन वाइट लाइट डिस्पर्स्ड violet and red color has different deviation. When white light dispersed, violet and red color has different deviation.
द एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड लाइट is called as angular dispersion. The angle between violet and red light is called as angular dispersion, or the angle in which splitting of 7 color occur, or the angle in which splitting of 7 color occur. ठीक है, 7 कलर के अंदर स्प्लिटिंग जिसमें अकर हो रही है। ठीक, पहले तो ये वाली चीज़ लिखो, डेविएशन ये ठीक, फिर डेविएशन बाय वायलेट लाइट, डेविएशन बाय रेड लाइट, डेविएशन बाय मीन लाइट, फिर यहाँ तक लिखना। लिखो, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना यार, मैंने इसमें नहीं बनाया, नहीं तो अगर क्या और इन विच डिस्पर्जन अकर, द एंगल इन विच स्प्लिटिंग ऑफ लाइट अकर। आपकी स्पेक्स में भी देखने को मिलता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो आप ये फ्रेम बनाते हो ना चारों तरफ का, अगर फ्रेम नहीं बना रखा और एजेस आपकी आंखों के वहाँ से पास हो रहे हैं, मतलब ऐसे कि बिल्कुल सीध में आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना पहले वो छोटे वाले चश्मे आते हैं जिनमें कोई फ्रेम नहीं लगे हुए थे, वो बिल्कुल फ्लैट रहते हैं। अगर उस स्पेक के अंदर आपने थोड़ा भी स्लोप दे दिया, स्लोप देने का मतलब जैसे यूँ फ्लैट सरफेस है, आपने फ्रेम नहीं लगाया पर फ्लैट सरफेस दे रखी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ होता है एब्रेशन, वहाँ पे डिस्पर्जन विस्पर्जन नहीं होता, वहाँ क्या होता है एब्रेशन। अब आप कहोगे एब्रेशन क्या चीज़ है, क्या होता है कि लेंस की फोकल लेंथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट होती है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जो मिरर के अंदर भी कहा था, मैंने कहा था मिरर को पानी में रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी फोकल लेंथ जो थी वो की वही रहेगी। पर अगर लेंस को पानी में रख दिया तो फिर क्या होगा, फिर फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर वहाँ पे आपको दिखाई जो दे रहा होगा वो वैसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि वहाँ एब्रेशन, अब देखो फोकल लेंथ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी लाइट का क्या होगा अलग अलग, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी अलग अलग, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वहाँ से वाइट लाइट निकलती है तो वो क्या हो जाती है, सबके अलग अलग फोकस बन जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को क्या चीज़ें नज़र आती, कलरफुल। कभी कभी मैं आपको उसी का आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कभी अगर आपको ऐसा देखना हो तो एक काम करना, सुबह सुबह के टाइम आप क्या करो, सन की तरफ देखो, सूरज की तरफ, है ना। सूरज की तरफ देखने से क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे लाइट गिरी आंखों पे, जरूरी नहीं सूरज की तरफ कोई सी भी लाइट गिरा लो, आपकी आंखों पे लाइट गिरी तो क्या होता है, हमारे जो पपिल है उसकी साइज़ बढ़ जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे नसें हैं वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। साइज़ बढ़ी, लेंस पे स्ट्रेच आया, ठीक, लेंस की पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है, जब आप दूसरे लाइट को देखोगे ना तो आपको सर्किल नजर आएंगे गोल गोल, और वो थोड़े कलरफुल होंगे। कारण उसके पीछे आपके वाइट लाइट, अब उस ऑब्जेक्ट से तो वाइट लाइट ही रही है ना, पर दिखाई कैसे दे रहे हैं, वो गोल सर्किल में कलरफुल। वो क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो लेंस है वो गोल है और उसके साइडों में से क्या हो रहा है, एब्रेशन, जिसकी वजह से सबके फोकल लेंथ अलग अलग बन रही है, वाइट लाइट की भी अलग है और रेड लाइट की। तो वो ऑब्जेक्ट जैसा था वो कैसा नज़र आ गया, कलरफुल। फिर वापस से थोड़ी सी देर में, मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, फिर वापस से आपको वही ऑब्जेक्ट आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे या आंखों को ऐसे कर दोगे, उसके बाद आपको वापस से वही चीज़ क्या हो जाती है, नॉर्मल दिखाई देने लग जाती। तो ये जो सारा फिनोमिना है ना, लेंस में तो एब्रेशन होता है, एब्रेशन का मतलब एजेस से जब लाइट पास होगी, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी वाइट लाइट अगर प्रिज्म के दूसरे सरफेस से निकलेगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्पर्जन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये तो था सिंगल प्रिज्म के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि उसका डेविएशन, ये सारी चीज़, मतलब उससे डेविएशन इतना प्रोड्यूस होता है, ये वो सब देख लिए। अब अपन देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, उसमें पहला कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और उसमें लिखो क्रोमेटिक
कॉम्बिनेशन। क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर सब ब्रैकेट में लिख लेना डिस्पर्स विदाउट डेविएशन, डिस्पर्स्ड विदाउट डेविएशन। मतलब क्या हुआ, नाम पहले सोचो कि क्या लिखा है इसने, डिस्पर्स्ड विदाउट डेविएशन। जैसे मान लो मैंने एक प्रिज्म लगाया ऐसे, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म लगाया ऐसे उल्टा, ठीक, यहां से वाइट लाइट गिराई, ये क्या हो गया उसका नॉर्मल, ठीक। अब देखो मैं इसका वो बना देता हूं, ये जानी ऐसे चाहिए थी ना, पहले से ही बना देते हैं, ये वाली इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। क्या होगा, ये इधर निकली, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक। क्या हो जाएंगे इसके अंदर 7 कलर्स के अंदर स्प्लिटिंग। अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ये ए है और ये वाला कितना है ए डैश, ठीक, तो मुझे बताओ डेविएशन होगा तो किसमें स्प्लिटिंग होगी, तो ये स्प्लिटिंग हो गई। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा है, ये रेड, ये वाला। अब क्या होगा, यहां से जब लाइट निकलेगी तो कुछ इस ढंग से निकली कि उसका डिस्पर्जन तो हुआ पर डेविएशन कुछ नहीं हुआ। मतलब जो स्टार्टिंग लाइट आ रही थी उसी लाइट की डायरेक्शन में भी निकली हुई लाइट गई। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिक। इसलिए मैंने याद करने का तरीका बताया है, डिस्पर्स्ड बट विदाउट डेविएशन। अब मुझे बताओ डिस्पर्स्ड हुआ मतलब कलरफुल तो निकलेगी, पर बिना डेविएशन के मतलब स्टार्टिंग रे जैसे आपने गिराई थी उसी के क्या निकलेगी, पैरेलल। तो अब मुझे बताओ ये यहाँ पे कौन सा था, वायलेट, और यहाँ पे क्या है, रेड। उल्टा ये आएगा रेड और यहाँ पे क्या हो गया, वायलेट। अब यहाँ पे निकला रेड और ये क्या हो गया, वायलेट, ठीक। मतलब निकली तो यहाँ पे कौन सी लाइट, कलरफुल लाइट, बट पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर कहूं कि डेल प्लस डेल डैश का सम क्या हो गया, 0। ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म 1, और ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म 2, ठीक है। तो अब बताओ डेल क्या लिखोगे, ए म्यू आई माइनस 1, बताया था ना मीन डेविएशन। जब अपने को डेल्टा की बात, डेविएशन की बात करी जाएगी तो हमेशा किसका लेंगे, मीन डेविएशन। क्या लेंगे, मीन डेविएशन, ठीक। डेल डैश क्या आएगा, ए डैश म्यू आई डैश माइनस 1। डैश क्यों लगा है यहाँ पे, प्रिज्म अलग हो गया, मटेरियल अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आ गया हमारे पास ए म्यू आई माइनस 1 प्लस ए डैश म्यू आई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास निकल के आ गया माइनस ए म्यू आई माइनस 1 बटे म्यू आई डैश माइनस 1। तो अपने से अगर पूछा ऐसे जाता है कि दूसरा प्रिज्म हमारे को कैसे लगाना चाहिए, ये माइनस साइन तो डिनोट कर रहा है, उल्टा लगाना चाहिए, है ना। उल्टा क्यों, क्योंकि मैंने तो सीधे के रेस्पेक्ट में निकाला है डेल डैश। अगर मैं पहले से उल्टा ले लेता तो फिर आंसर मेरे पॉजिटिव में आ जाता, तो मैंने तो सीधे के रेस्पेक्ट में निकाला है। सीधे के रेस्पेक्ट में मतलब कैसे, कि एक प्रिज्म ऐसे लगा हुआ है और दूसरा प्रिज्म भी ऐसे लगा हुआ है, तो उसके बाद जो यहाँ पे लाइट निकल रही है वो कलरफुल भी निकल रही है, साथ के साथ पैरेलल निकल रही है। तो मैंने इसके रेस्पेक्ट में निकाला ये डेल और ये क्या हो गया, डेल डैश। तो नेट डेविएशन क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे देखो माइनस साइन तो डिनोट कर रहा है कि आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने से पूछा जाए उसका एंगल कितना होना चाहिए, तो कभी कभी दिमाग में ये रहता है कि सेम वो का वही होना चाहिए। नहीं, फिट करने के लिए जरूरी थोड़ी कि सेम अपने को होना चाहिए, या अपने को ये देख के से लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा।
पर दोनों का एंगल सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पैरेललोग्राम हो गया तो ए और ए डैश क्या हो गए, बराबर हो गए ना, पर यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन वो निकालेंगे। अब आपको क्या होगा, देखो कभी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, म्यू वी दे रखा होगा, म्यू वी म्यू आर म्यू वी डैश म्यू आर डैश दे रखा होगा, तो कुछ नहीं करना, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए म्यू वी प्लस म्यू आर बटे 2 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश अपॉन 2 माइनस 1, ये आ गया। तो अगर अपने को ये नहीं दे रखा तो डायरेक्ट इससे निकाल लो, है ना। अब उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन एरर क्या होती है, जैसे मान लो म्यू वी अपने को दे दिया 1.57 और म्यू आर हमारे को दे दिया 1.54, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 60-70, हाँ सही है, 1.555, तो ये निकल जाएगा अपने। अब ऐसे दूसरे के लिए निकालो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसमें क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में, नाम भी ध्यान में रखना, क्रोमेटिक, और दूसरा होता है अक्रोमेटिक। तो पहला क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में लिखना, when two prism are arranged one by one such that the light incident on first prism emerging from second prism dispersed ब्रैकेट में लिख लेना, will be colorful, dispersed will be colorful, ब्रैकेट क्लोज, without deviated ब्रैकेट में लिख लेना, object will be at same place, but it will be colorful, will be deviated ब्रैकेट में क्या, object will be displaced from its position, ब्रैकेट क्लोज, without dispersion ब्रैकेट में क्या, the object will be of same color as नहीं सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नहीं, the image will be of same color as it observed without combination, डायग्राम क्या आएगा भाई, ये एक प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म, यहाँ से लाइट गिराई, यहाँ पे जानी ऐसी चाहिए थी, कैसे बना दो, जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक। सेकंड सरफेस पे गई, सेकंड सरफेस पे जाते ही क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगी, तो ये कुछ ऐसे, ये और ये ऐसे आ गया। कौन सा ये वाला, तो रेड और ये वायलेट। अब यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या जाएगा,
जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल्टा नज़र आएगा। समझ में आया? तो पहली चीज़ क्या देगी कि यहाँ पे वाइट ऑब्जेक्ट, वाइट इमेज ही दिखेगी, नो डिस्पर्स्ड। ठीक है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या था? इसमें ये दोनों पहले वाले में पैरेलल थी और इसमें क्या है, किसी एंगल पे हो गई, है ना। तो इसका मतलब डेविएशन तो हुआ पर डिस्पर्जन नहीं हुआ। अब वो क्या करते हैं, जैसे पहले वाले केस है उसमें अपने से बोला है कि नो डेविएशन था तो अपन ने ए डैश निकाल लिया। अब वो वहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन दोनों प्रिज्म के थ्रू कितना था। अब यहाँ बताओ, यहाँ विदाउट डिस्पर्जन है, विदाउट डिस्पर्जन, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी चीज़ जीरो होनी चाहिए कि अगर एक का थीटा है तो दूसरे का थीटा डैश, दोनों का सम क्या होना चाहिए। भाई वाइट लाइट निकली थी, वो 7 कलर ने पहले वाले ने स्प्लिट करी और दूसरे वाले ने भी करी, पर उसमें क्या है, एक का अगर रेड ऊपर वायलेट था तो इधर का क्या हो जाएगा, वायलेट और रेड उल्टा हो जाएगा और दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डेविएशन को क्या कर देंगे और नेट डिस्पर्जन को जीरो कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, यही आता है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा कि यही आता है कि कुछ और भी आता है। ये क्या था कहीं का फॉर्मूला, ये था ओमेगा का, है ना। और वो वाला किसका है, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं अपन। ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर। मैं कह रहा हूँ ना, नाम के साथ आप लोगों को हर एक चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा कि वहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिजल्ट याद मत करो, पर आप ये ध्यान में रखो कि कौन सी चीज़ क्या होती है। वहाँ जैसे पूछा क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक, तो सीधा सीधा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, डेविएशन जीरो, अक्रोमेटिक का मतलब डिस्पर्जन जीरो। तो डिस्पर्जन जीरो में फिर अब यहाँ क्या आंसर करेंगे, यहाँ लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ए डैश की वैल्यू माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो ये ए निकले बाद मेरे से ये भी पूछा जा सकता है ना, डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म्स, क्या पूछा जा सकता है, डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म। तो क्या करूं, डेल प्लस डेल डैश क्या आ जाएगा, ए म्यू वाई माइनस 1 प्लस ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1, है ना। अब ए डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पता लग जाएगा कि यहाँ डिस्पर्जन तो हुआ है, सॉरी डिस्पर्जन तो नहीं हुआ, पर डेविएशन कितना हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। एक कराऊँगा, 4 होमवर्क के लिए दूँगा, क्योंकि इसमें मज़े नहीं आते हैं, एक ही एक चीज़ें आती है इसमें। चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग ही सॉल्व करके बताने की कोशिश करना। ए थिन प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास, अब इसमें क्या उल्टे सीधे वर्ड भी यूज होते हैं। ए थिन प्रिज्म मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, अब वो भले रहेगा ग्लास का ही, पर फ्लिंट मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.54 1.54. A thin prism made of glass of mu 1.54 and combined to other prism of mu 1.72 to produce chromatic combination. To produce chromatic combination, if first prism has angle 2 degree, if first prism has angle 2 degree, angle of other prism will be, फिर से रिपीट कर देता हूँ, a thin prism of glass of mu 1.54
combined to other prism of mu 1.72 to produce chromatic combination. If angle of prism of first is 2 degree, find. अब जब कुछ नहीं दे रखा हो ना, केवल एक ही म्यू है, तो हमेशा माना जाएगा मीन डेविएशन। बताया ना एंगल ऑफ अदर प्रिज्म, यार 3 बार तो मैंने बोला है। फाइंड एंगल ऑफ अदर प्रिज्म। क्या आंसर आएगा भाई? ठीक है, -4 डिग्री, इसमें फॉर्मूला होगा वही लगाना है। अब मैं लिखने का वो नहीं दे रहा हूँ, मतलब अभी सॉल्व करने के लिए नहीं, ठीक है ना, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो। ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 डिग्री इज कोटेड विद ए थिन प्रिज्म। एक काम करूँ, मैं भेज दूँ? आफत लगती है। चलो हो गया।